देश भर में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते भारी बिजली संकट से भी गुजरना पड़ा है। राजधानी दिल्ली ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 670 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को रद्द इसलिए किया गया है ताकि थर्मल पावर स्टेशनों के लिए सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से रास्ता दिया जा सके और समय से कोयला पहुंचे। ये फैसला अभी 24 मई तक के लिए किया गया है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर और लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द करने के फैसले पर लोगों में आक्रोश फैल गया है। कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन रेलवे का कहना है कि उनके पास विकल्प नहीं है क्योंकि देश में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होने नहीं दी जा सकती। जानकारी के मुताबिक बारिश के मौसम में भी बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले की किल्लत नहीं हो, इसके लिए मई जून में भी कोयले की ढुलाई इसी तरह जारी रखने की तैयारी है। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इम्पोर्टेड प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेड प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है और डिमांड भी बढ़ गया है क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। देश के बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया है कि यूक्रेन रूस वॉर की वजह से आयात पर असर पड़ा है। साथ ही झारखंड में कोल कंपनियों को बकाया पेमेंट न देने के चलते भी कोयला संकट पैदा हुआ है। असल में देश में जितनी बिजली उत्पादित होती है उसमें 70% में कोयले का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि रेलवे इस बात के लिए कमर कस चुका है कि कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए वो हर दिन 415 रेक उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा, जिसमें प्रत्येक रेक में करीब 3500 टन कोयला ढोया जा सके। ये प्रक्रिया कम से कम 2 महीने तक जारी रखने की तैयारी है ताकि पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक हो जाए, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बारिश की वजह से कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। पिछले साल भी कोविड पाबंदियों से छुटकारे के बाद जब अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी थी और बिजली की मांग अचानक बढ़ी तो कोयला का संकट खड़ा हुआ था। तब तो बरसात और कोविड प्रबंधों की वजह से कोयला कंपनियां भी कोयला उत्पादन समस्या से जूझ रही थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।